अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा दुनिया के एक तरक्की याफ्ता जजीरे की, जिसकी खूबसूरती को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क में बहुत ही ज्यादा जुआ खाने हैं, इसी वजह से तो इसे लैंड ऑफ गैम्बलिंग कहा जाता है। यहाँ के लोगों को शादियाँ करने का शौक तो है, लेकिन करते नहीं हैं। ये मुल्क है तो एक, लेकिन इसके परचम दो है। इस मुल्क में इसकी आबादी से ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर यहाँ विजिट करने के लिए लोग जाते हैं। ये मुल्क इतना अमीर है कि यहाँ पर किसी भी चीज पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया गया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिब्राल्टर की, तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं जिब्राल्टर की एक शानदार सैर पर। सैर पर जाने से पहले वो वाला बटन यानी सब्सक्राइब वाला बटन भी तो दबा दें, ताकि आपके साथ खलूस से बड़ी मोहब्बतें चलती रहें। सबसे पहले आपको बताता चलूं, इसका ऑफिशियल नाम ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, यानी कि ये बरतानिया का एक हिस्सा है। जबल तारिक, जिसे आज जिब्राल्टर के नाम से पहचाना जाता है, दरअसल एक जजीरा नुमा समुद्री इलाका है, जिसके किनारे कभी मुसलमानों के अजीम फातेह तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौजी कश्ती को जला दिया था। आज ये एक अहम सियाती मरकज बन चुका है। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि 30 अप्रैल 711 को तारिक बिन ज़ियाद की अफवाज जबल तारिक के साहिल पर उतरी। वाज़ेह है कि जिब्राल्टर इस इलाके के अरबी नाम जबल तारिक की बिगड़ी हुई शक्ल है। स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद तारिक ने तमाम कश्ती को जला देने का हुक्म दिया, ताकि फौज फरार के बारे में सोच भी न सके। उन्होंने 7000 के मुख्तसर लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की और 19 जुलाई को जंग वादी लक्का में वजीर गोत हुक्मरान रोडरिक के 1 लाख के लश्कर का सामना किया और मार्के में एक ही दिन में बदतरीन शिकस्त दी। जंग में रोडरिक मारा गया और तारिक बिन ज़ियाद फतह याब रहे। तारिक बिन ज़ियाद के सामने से यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का रास्ता खुला और बाद में इसी दौर में परवान चढ़ने वाले हालात ने यूरोप के सुनहरी दौर का आगाज किया। इस जगह का माजी में तवील अरसे तक नाम जबल तारिक रहा, जो बाद में यूरोपी, अफ्रीकी और अरबी जबान के मिक्सचर की वजह से जिब्राल्टर बन गया। आइए आज आपको इसकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं। जिब्राल्टर बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म यूरोप के ऐन दरमियान वाक़ है। मराकश अफ्रीका का मुल्क है और जिब्राल्टर यूरोप का पहला मुल्क है। मराकश का शहर तंजा जिब्राल्टर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। ये सफर फेरी पर आधे घंटे में मुकम्मल हो जाता है। जिब्राल्टर के पहाड़ से तंजा की रोशनियां नजर आती हैं। दुनिया के 70% बहरी जहाज बहरे ओकियानूस से आते हैं और अपनाए जिब्राल्टर से गुजरकर बुहेरा रूम में जाते हैं और वहां से इसी रास्ते वापस आते हैं। ये 3 अतराफ से पानी में घिरा हुआ है। शहर के 2 हिस्से हैं, पहाड़ और जमीन। पहाड़ भी 2 हैं, एक ज्यादा बुलंद है और दूसरा निस्बतन कम बुलंद। दोनों पहाड़ों के दरमियान ऊंचे दरख्त और झाड़ियां हैं। ये झाड़ियां और दरख्त पहाड़ों को आपस में मिलाती हैं। आप अगर दूर से जिब्राल्टर के पहाड़ को देखें तो ये आपको बहरी जहाज महसूस होंगे। जमीनी इलाके गर्म सैलों पर मुश्तमिल है। जमीन का निस्फ से ज्यादा हिस्सा समंदर में मिट्टी और पत्थर डालकर मसनूई तौर पर बनाया गया है। शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारत, दफातर और शॉपिंग सेंटर इसी मसनूई जमीन पर कायम है। शहर या मुल्क का कुल रकबा 6 किलोमीटर है। आप 45 मिनट में पूरा मुल्क पैदल घूम सकते हैं। मुल्क पर बरतानिया का कब्जा है। जबान अंग्रेजी और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक लहराता है। जिब्राल्टर में दाखिले के लिए बरतानिया का वीजा जरूरी है। ताहम अगर आप यूरोपी शहरियत रखते हैं या आपके पास स्पेन समेत यूरोप के किसी मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है तो आपको बॉर्डर पर एंट्री मिल सकती है। स्पेन के आखिरी शहर लालीना में जिब्राल्टर में दाखिले के लिए कतारें लग जाती हैं। आप अपनी गाड़ी पर भी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी स्पेन में खड़ी करके पैदल भी अंदर जा सकते हैं। इसकी कुल आबादी सिर्फ 32,000, जबकि रोजाना 18,000 सियाह इस मुल्क में आते हैं। जिब्राल्टर क्राइम फ्री कंट्री है। लोग दरवाजे और गाड़ियां खुली छोड़ जाते हैं। मुल्क में किसी का पर्स गिर जाए तो वो घूम घाम कर उस तक पहुंच जाता है। जिब्राल्टर की तारीख में आज तक बरतानिया की हुकूमत में सिर्फ 2 कत्ल हुए। चोरी के वाकयात ना होने के बराबर हैं। गवर्नर मुल्क का सरबराह होता है। उसकी तैनाती बरतानिया का बादशाह करता है। गवर्नर हाउस मेन स्ट्रीट में वाक़ है और गवर्नर आम लोगों की तरह बाहर निकल कर चलता फिरता रहता है, यानी कि सादा जिंदगी बसर करता है। जिब्राल्टर के एयरपोर्ट दुनिया का हैरान कुन हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट की आधी लैंडिंग स्ट्रिप पानी के अंदर है। ये हिस्सा समंदर में पत्थर और मिट्टी डालकर तामीर किया गया, बाकी हिस्सा खुश्की पर कायम है। लेकिन इन दोनों के दरमियान मुल्क की मरकजी सड़क है। ये सड़क एयर स्ट्रिप को काटकर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सड़क पर हर वक्त ट्रैफिक रवा दवा रहती है। जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ये सड़क बंद कर दी जाती है। जहाज उतरता या टेक ऑफ करता है और फिर सड़क दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी जाती है। जहाज की लैंडिंग के लिए खसूसी मुहारत दरकार होती है, क्योंकि 1 सेकंड की गलती से जहाज सीधा पानी में जा सकता है। जिब्राल्टर के लोग सुलहजू और मुहज़्ज़ब हैं।
ये रोक कर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। कोई बीमार हो जाए या किसी की शादी हो तो पूरे मुल्क को मालूम होता है। मुल्क के दो बड़े सोर्स ऑफ इनकम है, सियाहत और ऑनलाइन जुआ। मुल्क की निस्फ आबादी से ज्यादा सियाह रोजाना यहाँ आते हैं। ये सियाह मुल्क की मैशत चला रहे हैं। तालीम, सिहत और ट्रांसपोर्ट फ्री है। बच्चों को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। बच्चे स्कॉलरशिप के जरिए बरतानिया की आला यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। हुकूमत इन तालिब इल्मों को रिहाइश और हवाई टिकट तक देती है। अवाम के लिए इलाज बिल्कुल मुफ्त है। मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। आप किसी भी जगह बस में सवार हो जाएं और जहां चाहे उतर जाएं, कोई नहीं पूछेगा। जहां तारिक बिन ज़ियाद उतरा था और उसने अपनी कश्तियां जलाई थी, अब ये एक छोटा सा सैली इलाका है और ये एक रिहायशी एरिया बन चुका है। इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद ने अपनी कश्तियां भी यहीं जलाई थी। तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई थी, लेकिन वो मस्जिद खत्म हो चुकी है। लेकिन सऊदी अरब ने वहाँ सफेद रंग की खूबसूरत सी मस्जिद तामीर कर दी है। ये मस्जिद साहिल और जिब्राल्टर के सब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है और ये माहौल को खूबसूरत भी बनाती है और वहाँ के तकद्दुस के सिग्नल भी फैलाती है। जिब्राल्टर की असल अट्रैक्शन इसकी दोनों पहाड़ियाँ हैं। ये चूने के पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों पर देखने की 4 चीजें हैं। पहली चीज इसके गार हैं। पहाड़ के अंदर 52 किलोमीटर लंबे 140 गार है। ये गार जिब्राल्टर की छावनियाँ हैं। गार में गोला बारूद भी है और फौजी जवानों की रिहाइश गाहें भी। गारों का फौजी इस्तेमाल 1779 से 1783 के दरमियान शुरू हुआ। इस दौर में यूरोप के बड़े मुल्कों ने जिब्राल्टर पर कब्जे के लिए इसका मुआसरा कर लिया। दुश्मन की 33,000 फौज ने जजीरों को घेर लिया। मुल्क की आबादी उस वक्त सिर्फ 7,000 थी। ये लोग पहाड़ों पर चढ़ गए। पहाड़ों के अंदर पहले से गार मौजूद थे और फिर वहाँ के लोगों ने इन पहाड़ों को वसी किया। उनके धानों पर तोपें लगाई और वहाँ से दुश्मनों पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये एक हैरान कुन टेक्निक थी। दुश्मन ने 4 साल मुहासरा किए रखा, लेकिन वो कोशिश के बावजूद जिब्राल्टर पर कब्जा ना कर सका। वो दिन है और आज का दिन है। ये गार जिब्राल्टर का पेंटागन बन चुके हैं। पहाड़ों में देखने वाली दूसरी चीज इसकी 100 टन की 2 बड़ी तोपें हैं। ये तोपें दोनों पहाड़ों पर नस्ब है। एक तोप का रुख मराकश की तरफ और दूसरी स्पेन को फोकस किए हुए है। ये तोपें 10 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और ये मुल्क का सबसे बड़ा दिफा भी है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने जमाने में समंदर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहाड़ पर एक छोटा सा किला बनाया था। वो किला वक्त के हाथों खत्म हो गया। 14वीं सदी ईस्वी के मराकशी हुक्मरानों ने बादशाह इन्हीं बुनियादों पर नया किला तामीर किया। ये किला आज तक कायम है और ये मोरिश किला कहलाता है। स्पेन के लोग मुसलमानों को मराकश की निस्बत से मोरिया या मोरिश कहते थे। पहाड़ के शुरू में यूनानी खुदा हरकुलस का सतून भी मौजूद है। जिब्राल्टर में पूरे यूरोप के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है। हुकूमत ने हिकमत अमली के तहत पेट्रोल सस्ता किया। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से बहरी जहाज जिब्राल्टर से रोजाना लाखों टन पेट्रोल खरीदते हैं। हुकूमत पेट्रोल से कोई मुनाफा नहीं कमाती, लेकिन ये जहाजों की पार्किंग फीस और महसूल के बाद में अरबों रुपए सालाना कमा लेते हैं और ये रकम बादशाह अवाम की बहबूद पर खर्च होती है। इसके अलावा जिब्राल्टर में किसी भी चीज पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया, चाहे वो कितना बड़ा ही ब्रांड क्यों ना हो। इसी वजह से यूरोप के बाकी मुल्कों से लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जिब्राल्टर वो मकाम है जहाँ बरतानिया और स्पेन की सरहदें मिलती हैं और इसके रहने वाले अपनी बरतानवी शहरियत पर फख्र करते हैं। नहर सुएज की तामीर के बाद जिब्राल्टर अपने महल्ले वकूओं के बायस इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि बरतानिया अपनी नौ आबादियात हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जरिए आसान बहरी रास्ते से मुंसलिक हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी राज खत्म हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा ने नौ आबादियात के खात्मे के लिए कोशिशें की, लेकिन जिब्राल्टर बरतानवी हाकिमियत में ही रहा। जिब्राल्टर के लोग मजहब और नस्ल से बालातर होकर दूसरों का खैर मकदम करते हैं। अपर एब्सडीन ये जजीरे की वो बुलंद और बाला जगह है जहाँ तकरीबन 300 जंगल बंदर आजादाना घूमते हैं और सियाहों के साथ मस्तियाँ करते रहते हैं। ये पूरे यूरोप का वो वाहिद तफरीही मकाम है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बुरे बंदरों को आजाद छोड़ा गया है। ये बंदर इतने समझदार या चालाक हैं कि सियाहों के साथ तस्वीर बनाने के लिए बाकायदा पोज बनाते हैं और तस्वीर बनाए जाने तक साकत रहते हैं और तस्वीर बांध जाने के बाद सियाहों से खाने के लिए किसी फल या मूंगफली की तवक्को करते हैं। अच्छी बात यह है कि बंदर किसी सियाह पर हमलावर नहीं होते। अगर आप कुछ खा रहे हो तो हसरत से देखते रहते हैं, छीना झपटी नहीं करते। इन बंदरों के बारे में ख्याल ये भी किया जाता है कि जब तक इस जजीरे पर ये मौजूद रहेंगे यहाँ पर बरतानवी राज कायम रहेगा। इसीलिए तो विंस्टन चर्चिल ने अपने जमाने में इनकी देखभाल का हुक्मनामा जारी किया था। ये बंदर बुलंद पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ चट्टानों पर बैठे सियाहों की राह तकते रहते हैं। ये बंदर रंग बिरंगे सियाहों को देखकर इस कदर हैरान नहीं होते जिस कदर सियाह उन्हें बुलंदी पर देखकर हैरान और खुश होते हैं। जिब्राल्टर के सिक्कों पर भी इन बंदरों की तस्वीर लगाई जा चुकी हैं। जिब्राल्टर की लड़कियां
نہایت ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگ شادیاں تو کرتے ہیں لیکن شادی کے 3 سے 4 مہینے بعد ایک دوسرے کو ڈیورس دے دیتے ہیں، اور جبرالٹر دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ڈیورس بہت زیادہ دی جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی یورپ کے پہلے ملک اور خوبصورت ترین جزیرے جبرالٹر کی ایک شاندار سیر۔ امید ہے یہ سیر بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔